चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और कल बाबा केदार के कपाट और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। और इस पावन यात्रा को लेकर भक्तों का उत्साह कैसा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने तैयारी भी पूरी कर ली है। रास्ते में जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भक्तों में उत्साह भी चरम पर है। कतार में लगकर भक्त केदारनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कल यानी 25 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए उतावले हो रहे हैं। गंगा के मायके के दरवाजे खुल चुके हैं। मां यमुना ने भी भक्तों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और बैकुंठ धाम के भी यानी बद्रीनाथ के भी कपाट खुलने वाले हैं। और इस तरह इस देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता आशुतोष भी केदारनाथ यात्रा कवर करने के लिए निकल चुके हैं। सुंदर घाटियों और मनोरम दृश्यों के बीच केदारनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालु पूरे मनोयोग से पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी कई खास इंतजाम किए हैं। ऋषिकेश से ही सड़कों पर गाड़ियों का काफिला दिखने लगा है। ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं। चुनौती निमट जाएंगे, धीरे धीरे हम ट्रैफिक बढ़ाते रहेंगे। उत्साहित है आप लोग भी कि इस बार ज्यादा लोग आए? बिल्कुल, हम ऐसा नहीं है, बिल्कुल जाम लगने देंगे, बिल्कुल आगे ट्रैफिक आगे तेजी से बढ़ाते रहेंगे। केदारनाथ के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इन कैंप्स में श्रद्धालुओं के सेहत की जांच की जाती है। लोग उसको बोला है, देखो आप पहाड़ में जाओ, यात्रा करो, धीरे से जाओ। और दवा जो है सब दवा हम आपको दे देंगे। सांस का बीमारी है उसके लिए हम लोग साल्बुटामॉल एस्थालिन दे देता है, तो डेरिफेलिन भी हम लोग दे देता है। इट डिपेंड्स ऑन द एज। आफ्टर 50 वी आर गिविंग द पेशेंट डेरिफेलिन एंड उसको एडवाइस करते हैं आपका गैस का, आपका हेड ड्रिलिंग का, ऑनडेम, ये सब हम लोग दे देता है। अब दवा रखिए, जरूरत है तो आप ले लीजिए। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह होर्डिंग भी लगाए हैं। इन होर्डिंग्स में तीर्थयात्रियों को ये जानकारी दी गई है कि यात्रा के दौरान उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। बाबा केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ते हमारा ये जो सफर है ये रुद्रप्रयाग से आगे पहुंच चुका है। अब आगे फिर गौरीकुंड का रास्ता देखते हुए फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन खासकर चूंकि ऊपर पहाड़ों पर मौसम जो है अक्सर खराब हो जाते हैं, अभी भी वहां बर्फबारी कई बार हुई है और बर्फबारी के चलते प्रशासन ने खास एहतियात के बंदोबस्त किए हैं और एडवाइजरी जारी की। तो जगह जगह पर रास्ते पर आपको इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए जिसमें कहा गया है कि जो तीर्थयात्री हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के आए, ट्रेकिंग शूज लेकर के आए, रेनकोट रखें, मफलर रखें, टोपी रखें, छाता रखें। वो इसलिए क्योंकि अक्सर मौसम खराब होता है और मौसम की मार यात्रा कहीं जो आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, वो खराब ना हो। रास्ते में हमें एक ऐसे श्रद्धालु से भी मुलाकात हुई जो नेपाल से उल्टा चलते हुए बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। विश्व शांति के लिए प्रभु जा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, मैं सारा नेपाल घूम गया। कहाँ से आप उल्टे चल के आ रहे हैं? मैं अंतिम आपका शायद हमारे वहाँ तो बोलते हैं काकरभिट्टा नेपाल बॉर्डर के पास है। नेपाल बॉर्डर के पास 29 दिन हो गया, कल 30 दिन हो जाएगा, 3 महीना। हम यात्रा के लिए बाबा नेपाल से निकले और ये देखिए हठ योगी हैं दरअसल, देवादिदेव महादेव में जिनकी आस्था है और वो कई सारे आपको साधु महात्मा हैं जो हठ योग भी करते हैं। तो ये भी एक योग है और जैसा कि महाराज जी ने बताया विश्व शांति के लिए देखिए ऐसे आपको श्रद्धालुओं का तांता रास्ते भर दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता सोनप्रयाग पहुंचे। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले सोनप्रयाग में गाड़ियों को रोक दिया जाता है और यहां से पैदल ही यात्रा शुरू करनी होती है। यहां पर भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सब कुछ
महादेव की नगरी में तब्दील हो चुका है। जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब भले ही मौसम सख्त हो चुका हो, यहाँ पर जो सर्दी है वो इस समय तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है, लेकिन बावजूद भोले के श्रद्धालुओं के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू होती है। सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। सोनप्रयाग के बाद केदार घाटी का अगला पड़ाव है गौरीकुंड। बाबा केदार की पालकी गौरीकुंड पहुंच चुकी है और अब उसे केदारनाथ मंदिर तक ले जाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन न तो श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी है और न ही प्रशासन की तैयारियों में। बाबा ने बुलाया तो जाएंगे तो सही दर्शन करने के लिए। चूंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था और हर बार कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसलिए देखिए कानून व्यवस्था पुलिस संभालेगी, जगह जगह पर ट्रैफिक मैनेजमेंट देखेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ये जो लोग हैं ये भी पहुंचे हैं। गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ का ये जो पूरा स्ट्रेच है, जगह जगह पर ये तैनात होंगे। भगवान न करे अगर कोई अनहोनी होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचाव की, रेस्क्यू ऑपरेशन की, रिलीफ ऑपरेशंस की वो एनडीआरएफ की होती है। तो बाबा केदार के धाम में भक्तों की हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ी भी यहाँ पहुंच चुकी है। आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे, गौरीकुंड, केदारनाथ।